हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसमें वैसे बेसिकली हम इस पार्ट में स्टडी क्या कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे उसी के अंडर विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल के बारे में। अगर आपने अभी तक प्रीवियस के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम जैसे एक सीरीज़ में पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में ये हमसे आगे कह रहे हैं कि अब हमने देख लिया कि कैसे एनिमल्स हैं। 2 तरह के एनिमल्स हैं। जो एक एनिमल्स तो यंग वंस को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, मतलब बच्चे के रूप में जन्म देते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को अंडे के रूप में जन्म देते हैं और उसके बाद वो अंडा डेवलप होता है एक यंग वंस में। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, डायरेक्टली ही एक बच्चे को जन्म दे देते हैं, यंग वंस को जन्म दे देते हैं। इस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, विविपोरस एनिमल्स कहते हैं। और उसी तरफ दूसरे एनिमल्स जो अंडा देते हैं और अंडे से उनका बच्चा डेवलप होता है एक यंग वंस में, उस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओविपोरस एनिमल्स कहते हैं। तो आई होप यहाँ पे अब आपको क्लियर होगा कि विविपोरस एनिमल्स का मतलब क्या है और ओविपोरस एनिमल्स का मतलब क्या है। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं। ओविपोरस को यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, अगर आपको पहले से याद हो तो अच्छी बात है। ओविपोरस के ओ है आगे, ओ से क्या होता है, ऐसा गोल जैसा क्या होता है, एग होता है। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जैसा एग है, एग कैसा होता है, इस तरह का ओवल शेप का होता है। और ये ओविपोरस का ओ भी उसी से शुरू हो रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ओविपोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होंगे जो अंडा देते हैं, और उसी की अगर एक याद है तो दूसरे को उसको ऑपोजिट कर दीजिए। विविपोरस ऐसे एनिमल्स होंगे जो यंग वंस को बर्थ देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट एक हमें एक्टिविटी दी है जिससे हम और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओविपोरस और विविपोरस एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पे ये आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, इससे आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले फ्रॉग के एग को देखने की कोशिश कीजिए, नहीं मिल रहा है तो कहीं से सर्च करिए और देखिए कि उसका एग होता कैसे है। फिर लिजार्ड के एग को देखिए, जो बटरफ्लाई या फिर जो मॉथ होता है उसके एग को देखिए, जो हैंस या क्रो होते हैं या फिर जो दूसरे बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स के एग्स तो आप नॉर्मली देखा ही होगा, क्योंकि मैंने तो देखा है, हमारे तो जो घर है उन्हीं में ही कई जो बर्ड होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपना ऐसा घोंसला सा लगा लेते हैं और उसके अंडे तो आम तौर पे देख ही लेते हैं। अगर आपने देखा हुआ है तो आप ज़रूर बताना कि इनमें से आपने कौन से एनिमल्स के एग अपनी आँखों से देखे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो ये सारे एग्स आपने फाइंड किए हैं इन सभी को ऑब्जर्व करिए और इनकी एक ड्राइंग बनाइए। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि कुछ एनिमल्स के एग्स तो हम इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे, क्योंकि जो उनकी मदर होती हैं वो क्या करती हैं, जो अंडा देती हैं वो अपनी बॉडी के बाहर देंगे। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि एग हमें कौन सा दिखाई देगा, जस्ट लाइक हैन। जो हैन है वो क्या करता है, अंडा अपने शरीर से बाहर ही तो देता है, इसी के कारण हमें वो दिखाई दे रहा है। तो वहीं यहाँ पे इन्होंने भी कहा है। तो ये जो एग्जाम्पल होगी ये किसकी हो गई, ओविपोरस एनिमल्स की। आई होप अब आपको याद रहेगा ओविपोरस के ओ से कि ये कौन से एनिमल्स होते हैं जो अंडा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ काउ, डॉग एंड कैट। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि आप कभी भी काउ, डॉग या कैट इनके अंडों को नहीं देखा होगा। कैसे देखेंगे जब ये अंडा देते ही नहीं हैं। क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करते हैं। इसी के कारण ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, विविपोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आई होप अब आपको इसके जो एग्जाम्पल है वो भी समझ में आ गया होगा कि ओविपोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल कौन से हैं और विविपोरस एनिमल्स कौन से हैं। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स। तो आप कुछ और इसके एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, कि ताकि मैं भी देखूं कि आपको भी कितने विविपोरस और एविपोरस एनिमल्स के बारे में पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यंग वंस टू अडल्ट्स, जो बचपन से कैसे वो आखिर बड़े में कोई भी एनिमल हो या ह्यूमन हो कैसे वो बदलता है। द न्यू इंडिविजुअल
विच वॉज बोर्न, अब भले वो बोर्न हुआ है या फिर एग से बाहर निकला है, कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट, वो ग्रो करना शुरू करता है जब तक वो एडल्ट ना बन जाए। इन सम एनिमल्स द यंग वन मे लुक वेरी डिफरेंट, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ पे जैसे वो बचपन में रहते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं जब वो बड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें एक फ्रॉग का लाइफ सर्कल दिखाया हुआ है, अब हम उसे भी देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें फ्रॉग के डिफरेंट स्टेजेस दिखाए हुए हैं कि कैसे वो एग से अडल्ट स्टेज में बदलता है। हम देखते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने हमें एग दिखाया है फ्रॉग का, फिर उससे वो अर्ली टेडपोल में बदलेगा, अर्ली टेडपोल से वो लेट टेडपोल में बदलेगा। इसलिए यहाँ पे अगर हम कोई वैसे ही देखे इस अर्ली टेडपोल या लेट टेडपोल को तो ये आपको कैसे लगेगी, फिश की तरह लगेगी ना। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि इससे क्या बन जाएगा, एक फ्रॉग बन जाएगा? लग ही नहीं रहा है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो जब जब वो यंग रहते हैं, मतलब छोटे रहते हैं, तो वो अलग दिखते हैं, और जब वो अडल्ट हो जाते हैं, जैसे कि फ्रॉग के एग ये था, उससे ये बना, इससे ये बनने में बचपन से लेके इसमें कितने चेंज आए। यंग वन से इसका जो लुक है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है इसके एडल्ट होने तक, वही यहाँ पे इन्होंने हमें बोला हुआ है। डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट, यस हमें डिफरेंट तो लग रहा है। कैन यू इमेजिन, वही यहाँ पे इन्होंने बोला है, क्या आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो टेडपोल है ये बड़ा होकर एक फ्रॉग बन जाएगा। द टेडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट, ये एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर जंपिंग और स्विमिंग करने में कैपेबल हो जाता है जैसे कि बाकी फ्रॉग्स करते हैं। जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रो ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि इसमें जो चेंज आए हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक, एकदम बिल्कुल अलग आए हैं। इस तरह के ये जो चेंज है लार्वा से एडल्ट बनने का, जो ड्रास्टिक चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाफॉर्सिस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं बचपन में इसके हाथ नहीं है, सिर्फ टेल जैसी दिख रही है, फिर लेट टेडपोल में थोड़े इसके हाथ दिखाई दिए, और एडल्ट फ्रॉग मतलब एडल्ट स्टेज में आके ये पूरा फ्रॉग ही बन गया। तो क्या है, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आए हैं। और इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसे हम क्या कहते हैं, मेटाफॉर्सिस कहते हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी, क्या हमारी बॉडी में भी ऐसा इस तरह का जो मेटाफॉर्सिस है ये ऐसा होता है? हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं, जैसे जो हमारी बॉडी में जो बचपन के हमारे बर्थ के टाइम हमारी बॉडी में जो भी पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, बड़े होने के टाइम भी वही पार्ट्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे तो हमें दिख रहा है इसके हाथ ही नहीं थे पहले। हमारी बॉडी में अगर हम माने बचपन में हमारे हैंड ही ना रहें, तो क्या आप मान सकते हैं कि जब हम बड़े होंगे, अडल्ट होंगे, तो हमारे हैंड्स आ जाएंगे? पर ऐसा होता ही नहीं है। अगर हम बड़े होंगे तो भी हमारे जो हाथ है वो नहीं रहेंगे। वही यहाँ पे है, ये चीज़ इसको फ़र्क करने वाली बात है। इसी से हमें पता चलता है कि जो ह्यूमंस की बॉडी है उसमें ये मेटाफॉर्सिस प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमंस बीइंग में बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू थूस प्रेजेंट इन द अडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, एडल्ट के टाइम में भी वही बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होंगे जो बेबी के या फिर बच्चे के, ह्यूमन बीइंग के बर्थ के टाइम पे उसकी बॉडी में जो भी बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि हमारे मतलब जो ह्यूमंस है उसमें ये मेटाफॉर्सिस वाला जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्यों नहीं होती है। आई होप अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर चेक करें। अगर आपने वो देख लिया तो आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा सारा पार्ट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है होती क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मैं कोशिश करूँगी कि इसको पूरी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। डू लाइक, शेयर, कमेंट, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।